छोटी बजरिया गढ़ा स्थित हनुमान बाग धाम में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं श्री हनुमान जी की गोंडवाना कालीन के समय की मूर्ति अभी भी ठीक वैसे ही स्थापित है और काफ़ी ही उपनगरीय गढ़ा क्षेत्र में एक प्रसिद्ध स्थान हो चुका है। ये दूर दूर से भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ अर्जी लगाने आते हैं और हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर बहुत ही तरह तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से मंदिर ये पंडित जी हैं और यहाँ पर राम दरबार भी है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको राजा राम दरबार जो भी अपने प्राचीन धरोहर के बाद से ही तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से 11 भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनके नीचे राजा राम भगवान का गर्भगृह बनाया हुआ गया है जो कि साल में एक बार जब भगवान राम की रथ यात्रा निकलती है हनुमान श्री राम नवमी के अवसर पर, उस वक्त उन प्रतिमा को बाहर निकाला जाता है, पूजा अर्चन होता है, महाभोग अर्पित किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा को गर्भगृह से निकालकर रथ यात्रा में रखा जाता है। फिर वहाँ से नगर भ्रमण के लिए रथ यात्रा को निकाला जाता है। हनुमान बाग धाम समिति के समस्त पदाधिकारियों का इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। श्री राम नवमी पर श्री राजा राम की भव्य श्री राम रथ यात्रा और श्री हनुमान जन्मोत्सव 22 से 24 अप्रैल तक धार्मिक अनुष्ठान श्री हनुमान बाग धाम छोटी बजरिया में संपन्न होने जा रहा है। इसको लेकर श्री हनुमान बाग धाम छोटी बजरिया में भगवान श्री हनुमान जन्मोत्सव भव्यता से मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गोंडवाना कालीन धरोहर श्री हनुमान बाग धाम मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर 3 दिवसीय धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। समिति के संरक्षक पंडित ब्रजेश मिश्रा महाराज ने यश भारत को बताया कि 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे से श्री रामचरित्र मानस पाठ शुरू होगा, जिसके बाद कुंडीय यज्ञ, देव आवाहन, पंचांग पूजन किया जाएगा। फिर 23 अप्रैल को सुबह 5 बजे से श्री हनुमान भगवान का महाअभिषेक, श्रृंगार पूजन के बाद हवन पूर्णाहुति होगी। इसी प्रकार 24 अप्रैल को 9 बजे कन्या पूजन के साथ भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। अभी हम महाराज जी के साथ आ चुके हैं यहाँ पर और हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है। बहुत भव्य स्तर पर उपनगरीय क्षेत्र में यहाँ पे इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग भक्तजन यहाँ पे आते हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं, मैं जानना चाहूँगा इस मंदिर की बारे में। जी जय श्री राम। श्री अवधेश्वर राजा राम मंदिर हनुमान बाग धाम गढ़ा। हनुमान बाग धाम परिक्षेत्र गोंडवाना प्राचीन कालीन संस्कृति की धरोहर। यहाँ पर विराजित श्री हनुमान जी महाराज छोटी सी एक मढ़िया हुआ करती थी। उस मढ़िया का जीर्णोद्धार एवं मंदिर में पूजन अर्चन का कार्य 2006 से प्रारंभ हुआ। क्षेत्रवासियों भक्तगणों के जन सहयोग से मंदिर का पूजन अर्चन चल रहा था। उसी क्रम में प्रभु प्रेरणा और श्री राम जी के चरणों की असीम कृपा कि राजा राम के संपूर्ण राज दरबार की स्थापना का मन में प्रण हुआ और वर्ष 2009 में 27 नवंबर को मंदिर के भूमि पूजन की नींव रखी गई। 2009 से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। वह क्रम चलते चलते और यहाँ पर भक्तों के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव का त्रिदिवसीय महायज्ञ और मंदिर के अन्य धार्मिक आयोजन समस्त समिति के सदस्यों और भक्तों के जन सहयोग के द्वारा प्रतिवर्ष संपन्न होता आया। वर्ष 2015 में वह प्रसन्नता का पल, जिस घड़ी का इंतजार हम समस्त भक्तगण कर रहे थे, भगवान के संपूर्ण राज दरबार की स्थापना का शुभ दिवस, जिसमें 24 दिवसीय महायज्ञ संपन्न हुआ। परम पूज्य श्री शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उनकी अमृतमयी सोवाणी सदानंद सरस्वती जी महाराज के अमृतमय वचन समस्त भक्तों को श्रवण हेतु प्राप्त हुए। 24 दिवसीय महायज्ञ में भगवान श्री राजा राम सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। रामनवमी की पावन शुभ घड़ी पर भगवान की प्रतिष्ठा की गई।
उसके उपरांत प्रतिवर्ष एक राजा के रूप में भगवान राजा राम, जो श्री रामचरितमानस में हमें चौपाई श्रवण करने हेतु और उनके चित्रण जो उसमें प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर भगवान का जब राज्याभिषेक का शुभ अवसर आया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब विप्र ने आय सुदीना, भगवान के राज्य तिलक का शुभ अवसर, उसकी छवि संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त जगहों पर दर्शन करने पर भी कहीं प्राप्त नहीं होती। ऐसा विशाल और दिव्य श्री राम जी का संपूर्ण राज दरबार श्री हनुमान बाग धाम की पावन धरा पर विराजमान हुआ। और राजा राम की प्रथा कि राजा अपनी प्रजा से निकलकर राजभवन से बाहर आके प्रजा के बीच वर्ष में एक मिलने का दिन सुनिश्चित किया गया, जिसे रामनवमी का पावन दिवस रखा गया। और रामनवमी के पावन दिवस पर भगवान श्री राजा राम जी का प्रातःकाल से महाअभिषेक, श्रृंगार, महाभोग आरती, सुंदरकांड का पाठ और इसके उपरांत संध्या के प्रथम चरण पे भगवान नगर भ्रमण के लिए रथ पे सवार होके समस्त भक्तों के साथ उनको दर्शन देने हेतु निकलते हैं, जिसमें समस्त समिति के सदस्य, पदाधिकारी, भक्तगण, क्षेत्रवासी और अन्य समुदाय समाज के बाहर से आए हुए भक्त भी सम्मिलित होते हैं, जिसमें क्षेत्र की दुर्गोत्सव समितियां, गणेश समितियां और जो क्षेत्रवासी हैं वह मंच लगाकर द्वार पर अपने बंधनवार रंगोली सजाकर दीप प्रज्वलित करके भगवान का पूजन अर्चन प्रतिवर्ष रामनवमी के पावन दिवस पर करते आए हैं। महाराज जी, इस बार हनुमान जयंती को लेके इस बार कुछ विशेष अलग से अनुष्ठान का आयोजन किया गया? इस बार क्या? इस वर्ष भगवान राजा राम जी की जो रथ यात्रा है, वह रथ यात्रा तो परंपरागत एक प्रथा के रूप में संपन्न हो ही रही है, पर इस वर्ष हम समस्त भक्तों के लिए एक अत्यंत प्रसन्नता का विषय कि 7 पुरियों में श्रेष्ठ पुरी अयोध्यापुरी का जीर्णोद्धार, प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर हम समस्त भक्तों को दर्शन प्राप्त हुए। और हम इसके दर्शन प्राप्त कर अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझते हैं कि प्रभु के राजसीय रामलला सरकार के दर्शन हम कर पाए। हम परम सौभाग्यशाली हैं और हम समस्त भक्तों पर, समस्त भारतवासियों पर, समस्त भक्त और उनके परिजनों पर प्रभु श्री रामलला सरकार की कृपा बनी रहे। यह प्रसन्नता का शुभ अवसर कि इस वर्ष ही 2024 में जनवरी के शुभ अवसर पर अयोध्यापुरी में रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसी शुभ अवसर पर हमें यह प्रथम रामनवमी का फल प्राप्त हो रहा है। इसलिए समस्त क्षेत्रवासी और भक्तों के लिए अत्यंत हर्षोल्लास का समय है। इसे हम सभी क्षेत्रवासी मिलकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें और आप सभी 17 अप्रैल 2024 को शाम 4 बजे से मंदिर से भगवान की रथ यात्रा प्रारंभ होगी। इसमें समस्त श्रद्धालुजन, भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। मैं श्री अवधेश्वर राजा राम मंदिर हनुमान बाग धाम गढ़ा, जिसकी व्यवस्थापक समिति श्री राम भक्त हनुमान बाग सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जय जय श्री राम। महाराज जी, अपने हनुमान बाग धाम को लेकर कुछ विशेष मतलब जो पहचान बनी हुई है उपनगरीय क्षेत्र में, इसके कुछ विशेष महत्व थोड़ा बताएंगे आप? हनुमान बाग धाम अपने आप में ही एक दिव्य भूमि है। यह पावन धरा का नाम हमने नहीं रखा, इसका प्राचीन कालीन नाम ही हनुमान बाग है। इस धरा पर हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बाहर बाहर से भक्त पधारते हैं और प्रभु के श्री चरणों में अपनी मनोकामना श्री फल के रूप में अर्पित करते हैं और समस्त भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। ऐसी दिव्य कृपा कि केवल आप अपने मन में कल्पना लेकर प्रभु के श्री चरणों में यदि आप नमन कर लेते हैं तो प्रभु उसे हृदय से स्वीकार कर पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए इसे मनोकामना पूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। ऐसी दिव्य भूमि है। आप सादर पधारें और भगवान के हनुमान जन्मोत्सव में मंदिर की ओर से त्रिदिवसीय महायज्ञ का आयोजन संपन्न कराया जाता है, जिसमें 22 अप्रैल को प्रातःकाल से श्री रामचरितमानस पाठ, यज्ञ मंडप प्रवेश, उस दिन का पूजन अर्चन क्रम चलते हुए 23 अप्रैल को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्री हनुमान जी महाराज का महारुद्राभिषेक, महाभोग
महाआरती संपन्न होने के उपरांत यज्ञ आहुतियां प्रारंभ होती हैं, जो संध्या के प्रथम चरण पर संपन्न होकर संध्याकालीन मंदिर की नित्य आरती, फिर महाआरती, महाभोग, महाप्रसाद का वितरण, रात्रि में भंडारा प्रसाद तैयार होना शुरू होता है। प्रातःकाल मंदिर में भगवान के श्री चरणों में महाभोग अर्पित करके कन्या पूजन, विप्र भोग, इसके बाद समस्त समाज और भक्तों के लिए प्रसादी के लिए दिन भर मंदिर में प्रसाद वितरण किया जाता है। आप सादर पधारें और प्रभु का प्रसाद ग्रहण करके हमें अपनी सेवा का शुभ अवसर दें। जय श्री राम। ये थे हनुमान बाग समिति के मुख्य महाराज जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारियां इनकी हो चुकी हैं और हनुमान जन्मोत्सव भगवान श्री हनुमान चंद्र के धार्मिक आयोजन में पूरी समिति के हर एक पदाधिकारी सदस्य की मेहनत है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन बबलू रजक के साथ विवेक दुबे, यश भारत। दक्ष नेत्रालय महाकौशल संभाग का एकमात्र निजी अस्पताल जहां सभी प्रकार की कॉर्निया नेत्र प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूने, तेजाब की चपेट से ग्रसित आँखों का इलाज, स्टेम सेल एवं म्यूकस मेम्ब्रेन प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन डॉक्टर चैताली हर्षे द्वारा किए जाते हैं। तो फिर आज ही आए और अपनी आँखों में होने वाली जटिल बीमारी से छुटकारा पाएं। विश्व स्तरीय उपकरणों एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा दक्ष नेत्रालय, प्रथम तल, ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 659 गोल बाजार, जबलपुर।